कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर 5, continuity and differentiability. The next topic is differentiability. The differentiability is very important because the next four chapters of class 12 is totally based on the derivatives of a function. Okay, and the derivatives of a function is depends on the continuity. If a function is continuous, then it is derivable. Okay, दैट मीन्स अगर आपको कॉन्टीन्यूटी का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो ही आप डेरिवेटिव को अच्छे से समझ पाएंगे, अदरवाइज आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी. तो प्लीज़ अगर आपने कॉन्टीन्यूटी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे बैक स्टेप में जाइए और उस पर आप वीडियो को देखिए, देन कम टू दिस वीडियो. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन. ओके, so now derivatives of a function is, what is that differentiation? Differentiation is rate of change of the rate of change of a variable with respect to another variable, or you can say that rate of change of a dependent variable with respect to a independent variable. ओके, इस बात को समझेंगे किस तरीके से. फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज अ फंक्शन कंसीडर कर लेता है बेटा कि हमारा जो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है वो कुछ इस तरीके से मूव करता है. ठीक है, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया है आपको. तो जैसे जैसे x की वैल्यूज चेंज होती हैं y की वैल्यूज भी चेंज होती है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक फंक्शन अगर x आप लेते हैं तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. यहाँ से यहाँ तक वो इंक्रीज कर रहा है, मीन्स वैल्यूज ऑफ y जो है वो बढ़ती जा रही है. ओके, तो रेट ऑफ चेंज कैसा है, पॉजिटिव है. अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो x की वैल्यूज के लिए रेट ऑफ चेंज कैसा आ रहा है, हमारा नेगेटिव आ रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है. देन यहाँ के बाद अगर आप फिर से x की वैल्यूज के लिए चेक करेंगे तो रेट ऑफ चेंज फिर से बढ़ जाएगा. ठीक है, तो किन पॉइंट्स पे हमारा रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द y इंक्रीजेज व्हेन द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेज. ठीक है, तो here x is independent variable. Why independent? Because you can take any value of x and the value of y can dependent on the value of x. So this is dependent variable. Okay, that means dy by dx is defined as the derivative of y with respect to x, or you can represent it as f dash x. Okay, so these are the two notations of derivatives of y with respect to x. Okay, so here dy by dx represents the rate of change of y with respect to x. तो अगर आप आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे हमारी x की वैल्यूज चेंज होंगी y की वैल्यूज में किस तरीके का चेंज आ रहा है. पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स वो वैल्यू बाय वैल्यू बढ़ रही है, तो वहाँ पे रेट ऑफ चेंज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. एंड जब डाउनवर्ड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है. अब आते हैं कि हम चेक करते हैं कि हमारा कोई भी फंक्शन कब डेरिवेबल होगा और कब डेरिवेबल नहीं होगा. ठीक है, तो एज इन क्लास 11 आप पहले इस चीज़ को पढ़ के आ चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ. तो जैसे कि आप देखेंगे कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है लाइक दिस इज y इज इक्वल्स टू एफ एक्स. ठीक है, और हमें किसी एक पॉइंट c पर इसका चेक करना है कि ये फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है. दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ
fc at point c. If we can move some h, ठीक है, तो अगर हमने c प्लस एच कुछ मूवमेंट किया इसके अंदर और देखा कि जो हमारा एफ एक्स है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे आ गया हमारा एफ ऑफ सी प्लस एच, दिस इज एफ ऑफ सी प्लस एच. एंड अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं, लाइक यहाँ पे हमने एच मूवमेंट लिया, तो दिस इज द डिस्टेंस इज एच, तो दिस इज सी माइनस एच. तो सी माइनस एच पे जो हमारा वैल्यू आ रहा है समथिंग लाइक एफ ऑफ सी माइनस एच, ठीक है. तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो रेट ऑफ चेंज है मीन्स द डिफरेंस इन वाई, द चेंज इन वाई व्हेन द चेंज इन एक्स. एक्स के अंदर अगर कोई चेंज आता है तो वाई के अंदर कितना चेंज आ रहा है, ठीक है. तो उसका मतलब क्या हो गया, अगर हम देखते हैं कि यहाँ से हम यहाँ पर आते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ओके, एंड वी कम फ्रॉम राइट हैंड साइड. इफ वी कैन रीच टू द सेम पॉइंट देन वी कैन से इट इज डेरिवेबल. मीन्स रेट ऑफ चेंज जो है अगर दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि द डेरिवेटिव एग्जिस्ट, अदरवाइज डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज हियर द फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, ओके. अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो आप लेफ्ट और राइट से मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है. तो द इम्पोर्टेंट एंड बेसिक thing here is continuous function is derivable, okay. Every continuous function is derivable? No, it is not necessary, but every derivable function is continuous, okay. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन dy by dx मीन्स चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, यही हुआ है ना. कि जैसे जैसे x में चेंज आ रहा है तो y में कितना चेंज आ रहा है. तो हमारा हमने देखा अगर हम x में चेंज करते हैं c प्लस एच माइनस सी, तो हमारा फंक्शन किस तरीके से इसमें कैसा चेंज आता है, f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी. एंड हियर h इज अ very short value, that means we can take the limit h tends to 0, that means limit h tends to 0 f of c plus h minus fc divided by h is the right hand limit or right hand derivative, okay. So this is the right hand derivative of the function y equals to fx at point c. Similarly left hand derivative is limit h tends to 0 f of c minus h minus fc divided by minus h, okay. If left hand derivative is equals to right hand derivative, then we can say that y is equals to fx is derivable at f at x is equals to c, okay. So these two are the most important formulas to find the derivative. This is also called the first principle as you learned in class 11, ठीक है. तो ये तो हो गया आपका बेसिक इंफॉर्मेशन कि आप किस तरीके से किसी फंक्शन का क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं. अगर किसी फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम आ जाता है तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं है. और द डायरेक्ट फॉर्मूला टू प्रूव दिस इज एफ डैश सी इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 ऑफ एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय एच, ठीक है. तो आप इससे आप डायरेक्ट निकाल लीजिए. अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होंगे तो इसकी वैल्यू भी सेम ही आएगी, ठीक है. तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है. तो दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन. आई कैन जस्ट रिमाइंड यू, ओके. तो से फाइंड द डेरिवेटिव, find the derivative of y is equals to sin x, okay. तो एक एग्जांपल ले रहे हैं सिंपल सा और हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही सॉल्व करेंगे. तो y is equals to sin x, that means fx is equals to sin x. Then f dash x is equals to limit h tends to 0
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच. ओके, तो दिस इज लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स divided by h. Okay, so in this type of question you must remove h from the denominator because अगर आप वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो आपको हमेशा क्या करना होता है, यहाँ से h की वैल्यू को रिमूव करना होता है. तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ साइन a माइनस साइन b दैट इज 2 cos a प्लस b बाय 2 एंड साइन a माइनस b बाय 2. दैट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 of sin x plus h, sorry, cos 2 cos x plus h plus x divided by 2 and sin x plus h minus x divided by 2 divided by h. So here limit h tends to 0, 2 is taken common out and cos, this is 2x plus h divided by 2 and this is, you can write it as, यहाँ पे x x कैंसिल हो जाएगा, h by 2 divided by h by 2. तो this term is equals to 1 because limit h tends to 0 sin x upon x is, okay, so limit, this is cos 2x plus 0 divided by 2 into 1 that is cos x. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं by using the this formula. Okay, so now come to the direct formulas. Okay, because आपको direct formulas पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आएंगे and exercise 5.2 is totally based on the direct formulas. ठीक है, बट अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए बोला जाएगा तो आप हमेशा इसी मेथड से डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे. तो राइट द formulas first, the basic formulas. Okay, the first one is d by dx of a is equals to 0. That means the constant number. ठीक है, the d by dx of constant function is always 0 because the rate of change is 0 here. And dy dx of x की power n is nx raised to the power n minus 1. Third one is for trigonometric functions, d by dx of sin x is equals to cos x. d by dx of cos x is equals to minus sin x. d by dx of tan x is equals to sec square x. d by dx of sec x is equals to sec x into tan x. d by dx of cos x is equals to minus cosec x cot x. Eighth one is d by dx of cot x is equals to cot x is equals to minus cosec square x. Okay, these are the basic rules. Now come to the logarithmic function. d by dx of log x is equals to 1 upon x. And 10th, d by dx of exponential function is same as exponential. 11th, d by dx of a raised to the power x. Here a is constant. This is a power x log a. And 12th one is for inverse trigonometric functions. भी आप लिख ही लीजिए. Sin inverse x is equals to 1 upon under root 1 minus x square. 13, d by dx of cos inverse x is minus 1 upon under root 1 minus x square. 14, d by dx of tan inverse x is equals to 1 upon 1 plus x square. 15, d by dx of cosec inverse x is equals to, sorry, cot inverse x is equals to minus 1 upon 1 plus x square. 16, d by dx of sec inverse x is equals to 1 upon x under root x square minus 1. 17, d by dx of सेक हो गया है आपका कोसेक इनवर्स x इज 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जिनके आगे c आता है उनके आगे माइनस आएगा. सिमिलरली यहाँ पर भी c वालों के आगे माइनस आएगा, अदरवाइज सारे सेम रहेंगे. एक और लिख लीजिए जो काफ़ी यूज में आएगा, अंडर रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स. ठीक है, बहुत मोस्टली यूज में रहता है ये.
डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x की पावर n is minus n divided by x की पावर n plus 1. Okay, so these are the basic formulas you can use to solve the questions. Okay, so now come to the basic rules of differentiation. Please pause the video and write these formulas. Come to question rules. Let fx and gx are two continuous functions on its domain. Then d by dx of fx plus gx or minus gx is equals to d by dx of fx plus minus d by dx of gx. Means you can separate them. The derivative of combination of fx plus gx is equals to the derivatives of their separate values. Okay, when the operation is plus or minus. So now this is the first one. Second one is product rule. In product rule, the function are in product. That means fx into gx. This is equals to, you can take the first function as it is and find the derivative of the second function, then take second function as it is and find the derivative of first function. Similarly, third one is quotient rule. Quotient rule, that means d by dx of fx divided by gx, and gx is not equals to 0. So you can remove all the points where gx equals to 0. This is equals to gx whole square. You can take gx as it is, the denominator functions as it is, and find the derivative of numerator function minus numerator function as it is, and find the derivative of denominator function. Okay, and the fourth one, the most important, is chain rule. Chain rule is applicable only when the composite functions are given. That means if you can find the derivative of a composite function like this, then you can take this is as f of g of hx, right? Then you can first take the derivative of f, that is f dash, and take the complete value in its domain as its domain. Means आपको फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है और जो उसके अंदर है उसको एज इट इज रखना है बेटा, पूरा का पूरा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में सेकंड फंक्शन का निकालना है और जो उसके अंदर है उसको एज इट इज रखना है, और फिर थर्ड फंक्शन का निकालना है और जो उसके अंदर है उसको एज इट इज रखना है। फिर उसके अंदर क्या है, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1। अगर वाई होता तो क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। जेड होता तो जेड बाई डी एक्स, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम जब कंपोजिट फंक्शंस आते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, राइट, चेन रूल यूज़ करते हैं। तो दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स, फाइंड द डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.2। Now come to exercise 5.2. There are total 10 questions in exercise 5.2 and I can take only 5 questions and the rest one are your homework. Okay, तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है बेटा, ठीक है। तो जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं उनमें से मैंने एक एक पार्ट ले लिया है सॉल्व करने के लिए और बाकी आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो द फर्स्ट वन इज, ध्यान से देखेंगे, यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इट इज़ अ कंपोजिट फंक्शन, बिकॉज अगर आप देखें तो साइन एक्स हमारा नॉर्मल फंक्शन होता है, तो फंक्शन के अंदर एक अनदर फंक्शन है, तब क्या हो जाता है, हमारा कंपोजिट फंक्शन हो जाता है। और जब कंपोजिट फंक्शन होता है तो हम चेन रूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमेशा हमें डेरिवेटिव कहाँ से करना स्टार्ट करना है, फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है। तो आप किस तरीके से करेंगे, देखिए। तो वाई डैश इज इक्वल्स टू मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, दैट इज इक्वल्स टू, पहले आप साइन का करेंगे, ठीक है। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, और जो उसके अंदर है वो एज इट इज पूरा का पूरा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव करेंगे किसका, उसके अंदर वाले का। तो दैट इज कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा 2x प्लस 0
दैट मीन्स दिस इज 2x cos x स्क्वायर प्लस 5. ओके, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा. ठीक है, काफ़ी इजी था. तो जब भी कंपोजिट फंक्शन मिलेगा हमेशा बाहर वाले से स्टार्ट करना है, उसके अंदर वाले को एज इट इज रखना है, फिर उसके अंदर वाले का डेरिवेटिव करना है. ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ 10 ऑफ रूट एक्स. तो सिमिलरली आप स्टार्ट हो जाइए यहाँ से. तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक एक्स 10x. तो मीन सेक के अंदर आपको पूरा का पूरा अंदर ये, और 10 के अंदर भी पूरा का पूरा सेक. सेक का क्या होता है, सेक एक्स 10x. इसका x क्या है 10 रूट x, तो वो सेम. मल्टीप्लाई में इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव. ठीक है, तो ये हो गया आपका एज इट इज सेक ऑफ 10 रूट x, 10 ऑफ 10 रूट x, एंड 10 का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स. तो दिस इज सेक स्क्वायर रूट एक्स. अब मल्टीप्लाई में किसका आ जाएगा डेरिवेटिव, और रूट एक्स का. ठीक है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया 1/2 रूट एक्स. तो पहले आ जाएगा आपका 1/2 रूट एक्स, फिर आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर आ जाएगा आपका सेक एक्स. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द डेरिवेटिव. ओके, कंपोजिट फंक्शन है तो आपको चेन की तरह उसको चलाना पड़ेगा. ठीक है, तो नाउ कम टू द सिक्स्थ वन देखिए काफ़ी अच्छा है. इसमें दो फंक्शंस हैं आपके. तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स 5. तो इफ देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोडक्ट में है तो आप चेन रूल नहीं लगाएंगे. सबसे पहले आपको उससे पहले वाली चीज़ें लगानी है. मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट में तो पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, देन सेकेंड फंक्शन सेम, एंड डी बाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ओके, तो देखिए ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स क्यूब. अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, अभी हमने चेन रूल लगाना सीख लिया. तो देखिए यहाँ पर क्या है, दिस इज पहले पावर का होगा. सबसे पहले तो देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना. तो सबसे बाहर क्या है, ये वाला ब्रैकेट, और ये वाला ब्रैकेट किसका है, स्क्वायर का. तो पहले पावर बाहर और उसके अंदर वाला एज इट इज. कैसे किया, एक्स की पावर n, दिस इज x एंड दिस इज n. ओके, एक पावर कम कर देंगे. फिर उसके अंदर वाले का करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा बेटा, कॉस. और कॉस के अंदर क्या है, x की पावर 5. फिर उसके अंदर करेंगे तो कॉस के अंदर क्या है, x की पावर 5. तो इसका क्या हो जाएगा 5x की पावर 4 प्लस. नेक्स्ट पे आ जाइए, साइन स्क्वायर x की पावर 5. इसका करेंगे तो कॉस का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस साइन, और उसके अंदर क्या है एक्स क्यूब एज इट इज. फिर अंदर एक्स क्यूब का करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए आप क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं. इसमें से उस चीज़ को कॉमन निकाल लीजिए. तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एंड साइन एक्स की पावर 5 कॉमन आ जाएगा. तो उसको बाहर निकाल लेते हैं. एक्स स्क्वायर साइन एक्स की पावर 5 इज कॉमन. यहाँ पे क्या बच गया आपका 2 कॉस एक्स क्यूब कॉस एक्स 5, एंड आपका 5 2 10 हो गया ये. तो एक्स स्क्वायर चला गया बाहर. तो दिस इज 10x स्क्वायर. ओके, प्लस ये हो गया आपका माइनस साइन एक्स क्यूब. देखिए आपके दो थे, एक बाहर चला गया है. तो पहले तो आप लिखेंगे 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बाहर जा चुका है, साइन ऑफ एक्स क्यूब एंड साइन ऑफ एक्स की पावर 5. ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 6. Now come to the seventh one. तो in question number 7, this is y is equals to d, आपको क्या निकालना है, d by dx is equals to 2 of root cot x square. तो इसको भी डायरेक्ट करेंगे. 2 तो देखिए कांस्टेंट है तो 2 बाहर. पहले अंडर रूट का होगा क्योंकि अंडर रूट सबसे बाहर है. तो अंडर रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स. इसका x क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर है. ओके, फिर कॉट एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कॉट का क्या आता है बेटा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसका x क्या है, एक्स स्क्वायर. और फिर एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x. तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो आपका आ गया 2 माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर.
ओके, काफ़ी इजी है, ठीक है। तो नाउ कम टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, द 10th वन। ओके, तो 10th वन में आपको क्या करना है, ध्यान से देखेंगे द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, y इज इक्वल्स टू, एंड आपको दिया है 0 to 3। तो फर्स्ट फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो चेक डेरिवेटिव एट x is equals to 1। तो as we know that f dash c is equals to limit h tends to 0 f of c plus h minus f c upon h। इसी से चेक कर लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों सेम होने चाहिए। दैट मीन्स f dash 1 is equals to limit h tends to 0 of f of 1 plus h minus f of 1 divided by h। ओके, तो f dash 1 लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई एच। ओके, तो दिस इज लिमिट, दिस इज 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एच, दैट इज 0। तो ये तो आ गया आपका क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव। सिमिलरली यू कैन फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट h टेंस टू 0 f of c minus h means 1 minus h f of 1 divided by minus h। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लिमिट h tends to 0 1 minus h minus 1 divided by minus h, or you can write it as f of 1 minus h is 0 and this is 1, so limit h tends to 0 and this is 0 minus 1 upon minus h, so limit h tends to 0 1 upon h is equals to not defined। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव हियर। सो y is equals to greater integer function is not derivable at x is equals to 1। So you can write it down, then we can check for x equals to 2, then we can check for x equals to 2, it is same as 2, 2, 2, 2, this is 2 minus 2, that is 0, then again 2, 2, 2, 2, this is 1 minus 2 and this is again same not defined। तो 2 पर भी क्या हो जाएगा आपका, फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा। So this is the exercise 5.2 and I hope you can understand all the questions of exercise 5.2 that I can solve here, and question number 2, 3, 5, 8, 9 are same as these questions, so you can try it, and if you can face any problem to solve these questions, you can comment on my video, I can make a video for you and share with you। Okay, thank you।